नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर मैं डेली डिस्कस करता हूँ डेली इकोनॉमी न्यूज और आज डेट 8 मई 2026। तो दोस्तों, भारत सरकार के स्पेसिफिक मैं कहूँ तो कैबिनेट ने एक इंपॉर्टेंट स्कीम को मंजूरी दी है, जिससे क्या होगा, जो वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस चल रही है, युद्ध चल रहा है, उससे आप सबको पता है कि इंडिया का बिजनेस पे बहुत इंपैक्ट डला है। हमारा एक्सपोर्ट प्रभावित हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग में इम्पैक्ट हुआ है। तो इस सबसे लड़ने के लिए बिजनेसमैन को, बिजनेस पर्सन को, कंपनीज को मदद करने के लिए एक इंपॉर्टेंट स्कीम लॉन्च कर गई है। ये सेम स्कीम दोस्तों कोविड के टाइम भी करी गई थी। आप सबसे पहले न्यूज देखें। अमिड वेस्ट एशिया वार, क्या हुआ, जो वेस्ट एशिया में वार चल रहा है, इसके बीच में कैबिनेट ने क्या किया, अप्रूव किया है RS 2.55 लाख करोड़। बहुत बड़ी अमाउंट है दोस्तों। 2.55 मतलब 2,55,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी स्कीम लॉन्च की गई है। आज हम दोस्तों इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्रेडिट गारंटी स्कीम बेसिकली होती क्या है। आप सेकंड न्यूज देखिए। गवर्नमेंट क्लियर्स रुपए 80,100 करोड़ ECLGS 5.0 टू अनलॉक 2.5 लाख करोड़ क्रेडिट फॉर MSME MLI। बेसिकली गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च कर गई है, जिसके तहत 2.55 लाख करोड़ का क्या होगा, क्रेडिट अवेलेबल किया जाएगा। और गवर्नमेंट इसमें दोस्तों 18,000 के आसपास की क्या करेगी, सब्सिडी दी जाएगी। वो आगे हम देखेंगे कि दोनों में क्या अंतर क्या है, 2.55 लाख करोड़ रुपए का क्या अंतर है और 18,000 करोड़ का क्या मैटर है, दोनों इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। आप थर्ड न्यूज देखिए। कैबिनेट क्लियर इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ECLGS। क्योंकि इसका 5 वर्जन आया है, इसको इसको क्या कहा जा रहा है, ECL0GS 5.0। जिसका वन तो दोस्तों कोविड के टाइम पे लॉन्च किया गया था। तो कशन MSME एयरलाइंस अमिड गल्फ वॉर। आई होप आप तक यहाँ तक अभी तक कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले न्यूज देखा, न्यूज में हमने देख लिया जो यूनिट कैबिनेट है। भाई यूनियन कैबिनेट किसकी अध्यक्षता में होती है, तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, इनकी अध्यक्षता में भारत सरकार की कैबिनेट की मीटिंग हुई थी। उसमें ये ECLGS 5.0 स्कीम को क्या किया गया, मंजूरी दी गई है। अब ECLGS का फुल फॉर्म याद रखें दोस्तों, एग्जाम में पूछी जा सकती है। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0, मतलब ये इसका 5 वर्जन है दोस्तों। अब सबसे पहले तो ECLGS क्या है और इसको लेके क्यों आए। देखो, अभी चल रहा है वार, आप सबको पता है। वार चल रहे हैं, कई सारे वार चल रहे हैं। वार प्लस टैरिफ का दौर है, तो है ही है। ट्रम्प टैरिफ अगर चल रहा था, वो मामला कुछ शांत हुआ तो वार चल गया। रशिया यूक्रेन वार तो पुरानी बात होगी, वो चल ही रहा है। साथ में जो वार हुआ, जो बेसिकली चल रहा है वेस्ट एशिया वार, इसमें यूएस पार्टी है, इसमें इजराइल पार्टी है और वर्सेज क्या है, ईरान। तो इससे दोस्तों क्या इंडिया का जो इम्पैक्ट हुआ, इंडिया के बिजनेस में बहुत इंपैक्ट हुआ। इंडिया के बिजनेस पर बहुत इंपैक्ट हुआ। ये आपने सोचा होगा, क्रूड ऑयल वगैरह महंगे हुए हैं, गैस की तकलीफ थी, कई सारी चीजें थी। लेकिन साथ साथ में दोस्तों इससे इंडिया का क्या, वो जो एक्सपोर्टर है उसको बड़ा इंपैक्ट हुआ। हमारे दोस्तों जो एक्सपोर्टर हैं, बड़े मात्रा में हम गल्फ कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं, वो सब हमारे दोस्तों एक्सपोर्ट क्या हुआ, इंपैक्ट हुआ। अब इंपैक्ट हुआ तो जो ये एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी थी, इनके बिजनेस पे इंपैक्ट होगा नहीं होगा, इनके बिजनेस पे इंपैक्ट होगा नहीं होगा, तो हो सकता है इन कंपनी के बिजनेस बंद हो सकता है। ऐसे दोस्तों सेम कोविड के टाइम पे हुआ था। कोविड के टाइम पे भी यही हुआ था। कोविड-19 के टाइम पे क्या हुआ था, हमारा बिजनेस बड़े मात्रा में इंपैक्ट हुआ था, एक्सपोर्ट बंद हो गया था, इवन डोमेस्टिक कंजम्पशन बंद हो गया था। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों लड़ने के लिए गवर्नमेंट एक स्कीम लॉन्च करती है, जिसको कहता है ECLGS, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। समझे बात यहाँ को। देखो, इमरजेंसी तो इसमें आप समझ रहे हो, तो इसमें फुल फॉर्म क्या है, एक तो ई से इमरजेंसी, तो इमरजेंसी में काम आती है, इसको लॉन्च किया जाता है। दूसरा होता है क्रेडिट लाइन। थर्ड इसमें टर्म है गारंटी स्कीम। इसके सबके दोस्तों एक एक करके हम समझेंगे। तो दोस्तों जैसे कि कोई कंपनी है, सपोज करो, मैं कोई एक एग्जाम्पल देता हूँ, रिलायंस है, ठीक है। इसका बिजनेस चल रहा है, ठीक है। इसका बिजनेस चल रहा है, बैंक से इसका लोन ले रखा है, सपोज करो 1,000 करोड़ रुपए लोन ले रखा था। अब इसका बिजनेस सही सही चल रहा था, तो ये EMI वगैरह सब टाइम पर चुका पा रहा था। लेकिन किसी कारण से वार हो गया या कोविड आ गया, वार हो गया, कोविड आ गया। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, इसका बिजनेस इंपैक्ट डलेगा। ये अब बैंक को लोन नहीं चुका पाएगा, और तो इससे क्या होगा, एनपीए बढ़ेगा और बिजनेस भी बंद होने के कगार पे आ सकता है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों गवर्नमेंट स्कीम चलाती है ECLGS। ECLGS। अब दोस्तों ऐसी स्थिति में लड़ने का क्या तरीका, कि इस कंपनी को अभी इमरजेंसी में है, यहाँ बिजनेस इंपैक्ट हो रहा है, तो और ज्यादा क्या दिया जाए, लोन दिया जाए। क्या किया जाए, एडिशनल मात्रा में लोन दिया जाए। पर आप मुझे बताओ, ऐसी कंपनी जो पुराना लोन नहीं चुका पा रही, उसको बैंक नया लोन देगा क्या, नहीं देगा। देगा क्या, नहीं देगा। तो ऐसे स्थिति में गवर्नमेंट आती है कि हम क्या करेंगे, आपको गारंटी देंगे। क्या करेंगे, गारंटी देंगे कि आप सपोज करो, इस पे 1,000 करोड़ तो आपने पहले लोन दे रखा, इस 1,000 करोड़ का आप 50% तक और लोन दो। समझ को 500 करोड़ लोन दो, और इस पे ये अगर डिफॉल्ट कर जाए, डूब जाए, तो गारंटी कौन देगा, हम देंगे, आप हमसे पैसे ले लेना। तो बेसिकली इसका फुल फॉर्म देखा आपने, इमरजेंसी। इमरजेंसी में क्या कर रहा है, ये जो क्रेडिट दे रहे हैं, एक्स्ट्रा क्रेडिट लाइन दे रहे हैं, और इस पर गवर्नमेंट क्या कर रही है, गारंटी दे रही है। ये पूरा दोस्तों स्कीम स्कीम होता है, इसमें पूरा कंसेप्ट होता है। ऐसा दोस्तों फर्स्ट टाइम बेसिकली आप देखते हैं, इट इज ए स्पेशलाइज्ड क्रेडिट गारंटी इंस्टीट्यूट।
क्या कर रहा है, एक तरह से क्या हो रहा है, जो बैंक लोन दे रहा है ना, बैंक लोन दे रहा है कंपनीज को, उस पर गवर्नमेंट गारंटी प्रोवाइड कर रही है कि आप बैंक को डरने की जरूरत नहीं है, एनपीओ जाएगा कोई बात नहीं, हम गारंटी दे रहे हैं इस लोन की। अगर बैंक कंपनी नहीं चुका पाएगी तो बैंक को पैसा कौन देगा, तो गवर्नमेंट देगी। तो यहाँ बीच में गवर्नमेंट पड़ रही है, इसलिए दोस्तों को क्या कहते हैं, क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम कहते हैं। प्रोवाइड गारंटी कवरेज टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बिजनेस हाउस को लोन देते हैं तो उसको क्रेडिट गारंटी गवर्नमेंट देगी। अब ऐसा नहीं अनलिमिटेड है, उसका हम आगे देखेंगे क्या क्या बताएंगे, नहीं कि भाई बैंक दे देना लोन देता जाए देता जाए देता जाए किसी को भी, और गवर्नमेंट गारंटी दी नहीं, उसका कुछ टर्म्स और कंडीशन होती है और फिक्स अमाउंट तक दोस्तों गवर्नमेंट गारंटी देती है। अब आप देखते हैं व्हाट ईसीएल जीएस 550 विल डू, तो देखो मैंने बताया अंडर दिस स्कीम गवर्नमेंट विल प्रोवाइड एडिशनल लिक्विडिटी सपोर्ट, एडिशनल दे रहा है दोस्तों। जो पहले का लोन चल रहा है वो तो चल रहा है, मैंने बताया जैसे पुराना एग्जाम्पल में याद करो, रिलायंस का 1,000 करोड़ का लोन तो था ही था, लेकिन अब क्या हो रहा है, कुछ पैसा चाहिए उसको, लिक्विडिटी चाहिए उसके पास, रॉ मटेरियल के लिए या कोई अन्य सैलरी के लिए एडिशनल लिक्विडिटी चाहिए, तो इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट क्या कर रही है दोस्तों, एडिशनल क्रेडिट देगी टू एमएसएमई एंड एविएशन सेक्टर। देखो दोस्तों, कभी भी कोई वार वगैरह होता है तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट डलता है छोटे जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, इन पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता है। रिलायंस तो झेल जाएगा, टाटा भी झेल जाएगा, लेकिन जो छोटी कंपनियां हैं 100 करोड़ तक जिनका टर्नओवर है, इन पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट डलता है। तो ये जो इस प्रकार की ईसीजीएल स्कीम है, इनका मेन फोकस दोस्तों एमएसएमई पे होता है। हालांकि नॉन एमएसएमई को लोन दिया जाता है, लेकिन जो मेन फोकस है वो बेसिकली एमएसएमई एंड एविएशन सेक्टर, एविएशन सेक्टर में बहुत इंपैक्ट डल रहा है, तो जो एयरलाइंस कंपनियों को भी इसके तहत लोन दिया जाएगा। इट रेस्पॉन्स टू इकोनॉमिक स्ट्रेस ट्रिगर्ड बाय ऑनगोइंग वेस्ट एशिया कल्पिंग, भाई ये तो सबको आप पता है, जो वेस्ट एशिया कल्पिंग के कारण जो इंडियन कंपनीज में इकोनॉमिक स्ट्रेस पैदा हो रहा है, उससे लड़ने के लिए दोस्तों गवर्नमेंट इस स्कीम को लेके आई गई है। बैकग्राउंड मैंने बता दिया। सबसे पहले दोस्तों ये ईसीएलजीएस स्कीम लॉन्च की गई थी कोविड-19 के टाइम। कोविड-19 से लड़ने के लिए अगर आपको थोड़ा ध्यान हो तो भारत सरकार एक पैकेज लेके आई थी, आत्मनिर्भर भारत अभियान। आत्मनिर्भर भारत अभियान या आत्मनिर्भर भारत पैकेज करके लेके आई थी। उसमें तहत दोस्तों मई 2020 में ये ईसीएलजीएस लॉन्च की गई थी, क्योंकि उस टाइम फर्स्ट टाइम लॉन्च की गई थी। इसको क्या कहेगा, ईसीएलजीएस 1, उसके बाद सेकंड आए, थर्ड आए, 4 आए, 5th आए, भविष्य में हो सकता है 6 भी आए। तो आप देख सकते हैं इसकी स्टार्टिंग कहां से हुई, मई 2020 से। कोविड टाइम से लड़ने के लिए, कंपनीज को सेव करने के लिए ईसीएलजीएस 1.0 उस टाइम लॉन्च की गई थी। अब की पिक्चर हम देखें तो सबसे पहले दोस्तों इसमें स्केल एंड फाइनेंशियल आउटले देखें हम, तो गवर्नमेंट दोस्तों इसके तहत टोटल कितना एडिशनल क्रेडिट उपलब्ध कराएगी, तो गवर्नमेंट टारगेटेड एडिशनल क्रेडिट फ्लो ऑफ 2.55 लाख करोड़ रुपए। भाई गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया गया है कि जो ईसीएल जीएस 5.0 इसके तहत एडिशनल 2.55 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया जाएगा। मैंने बताया ना अनलिमिटेड नहीं कि भाई ईसीएल जीएस गवर्नमेंट ने गारंटी दे दी तो अब बैंक अनलिमिटेड लोन देते नहीं, एक अपर लिमिट फिक्स कर रखी कि भाई इतनी अमाउंट तक ही आप लोन बांटोगे, उस पर हम गारंटी देंगे, उसके बाद आप बांटोगे तो हम गारंटी नहीं देंगे। और गवर्नमेंट ऐसा मान रही है कि इस पर लगभग 18,100 करोड़ रुपए खर्च होगा। भाई गवर्नमेंट गारंटी दे रही है, कुछ पैसा डूबेगा, सारा तो नहीं डूबेगा। 2.55 लाख करोड़ रुपए तो टोटल एडिशनल लोन दिया जाएगा, लेकिन सारा पैसा थोड़ी डूबेगा, सारी कंपनी नहीं डूबेगी, कुछ डूबेगी। तो डूबेगी तो गवर्नमेंट ऐसा मान के चल रही है कि लगभग 18,000 करोड़ रुपए हमारा इस पर खर्चा होगा क्रेडिट गारंटी पर। लगभग 18,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि भाई बैंक को हमको देना पड़ेगा इस गारंटी के चक्कर में। तो ये दोनों में अंतर है, जो 2.55 लाख करोड़ है ये तो टोटल अमाउंट है जो बैंक के द्वारा लोन दी जाएगी इस स्कीम के तहत। लेकिन दोस्तों जो 18,000 करोड़ रुपए है ये गवर्नमेंट की गारंटी है, मतलब गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि 2.55 लाख करोड़ रुपए में से लगभग 18,000 करोड़ रुपए के आसपास पैसा डूब जाएगा, उसको गवर्नमेंट पेमेंट बैंकों को करेगी। तो गवर्नमेंट का जो फिस्कल है ना, फिस्कल या बजट पर कितना बोझ पड़ेगा, तो बजट पर बोझ पड़ेगा 18,100 करोड़ रुपए दोस्तों। ये दोनों में टेक्निकल डिफरेंसेस को आप याद रखें। कवरेज क्या है दोस्तों, मैंने बताया इसमें मेजर फोकस है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, लेकिन नॉन एमएसपी भी इसमें शामिल है। साथ में कुछ दोस्तों एविएशन सेक्टर जो एयरलाइंस कंपनीज है उसमें को भी इसमें शामिल किया गया है, स्टील वगैरह इसमें शामिल नहीं है। तो इसको याद रखें दोस्तों, जो मेजर फोकस दिया गया अलग से जो सेक्टर है उसमें डिसाइड किया गया वो है एविएशन सेक्टर। इसके बाद अब कितना लोन दिया जाएगा, भाई ये तो है नहीं कि अनलिमिटेड लोन दिया जाएगा। गवर्नमेंट ने टोटल एडिशनल क्रेडिट कितना 2.55 लाख करोड़ रुपए का डिसाइड किया, तो कितना लोन दिया जाएगा। तो दोस्तों जो एमएसएमई है और नॉन एमएसएमई है उसको जो जितनी भी वर्किंग कैपिटल चाहिए, देखो फॉर एमएसएमई एंड नॉन एमएसएमई 20% ऑफ वर्किंग कैपिटल मैक्सिमम, भाई जितना भी उसका वर्किंग कैपिटल है, भाई किसी भी कंपनी को चालू रखने के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए, वो वर्किंग कैपिटल का जितना भी है उसका 20% तक लोन दिया जाएगा और मैक्सिमम भी कैप बांध अधिकतम 100 करोड़ रुपए दिया जाएगा। ऐसा नहीं फिर किसी कंपनी का वर्किंग कैपिटल 10,000 करोड़ रुपए तो 20% से तो 2,000 करोड़ रुपए था, तो बैंक इतना लोन नहीं देगी। बैंक केवल कितना, या तो अधिकतम 20%, जो जितना वर्किंग कैपिटल चाहिए कंपनी को उसको 20% तक बैंक लोन देगा, और अधिकतम में भी कैप फिक्स कर दी वो है 100 करोड़ रुपए, ऐसा अनलिमिटेड नहीं।
फॉर एयरलाइन, जो एयरलाइन कंपनी है उसको दोस्तों अप टू 100% ऑफ आउटस्टैंडिंग क्रेडिट, जो उस पर टोटल कर्ज है, समझ लो उस पर 1000 करोड़ रुपया कर्ज है, तो गवर्नमेंट या बैंक उसको मैक्सिमम 100% तक जितना क्रेडिट है उसका आउटस्टैंडिंग क्रेडिट, उसका अप टू 100% तक क्या करेगा, लोन दिया जाएगा। और यहाँ भी मैक्सिमम लिमिट बांध दी, ऐसा नहीं फिर अनलिमिटेड, केवल 1500 करोड़ रुपए तक ही मैक्सिमम दिया जाएगा। तो ये भी आप ध्यान रखें कितना कितना लोन दिया जाएगा। तो फॉर एमएसएमई या नॉन एमएससी जितना उसका वर्किंग कैपिटल है उसका मैक्सिमम 20% तक और अधिकतम 100 करोड़ तक। और एयरलाइंस जो उसका आउटस्टैंडिंग क्रेडिट है उसका 100% तक और मैक्सिमम 1500 करोड़ तक लोन दिया जाएगा। इसके बाद गारंटी देखो आप, तो दोस्तों 100% गारंटी फॉर एमएसएमई। अगर अब कोई बैंक सपोज करो इस स्कीम के तहत एमएसएमई को लोन दे रहा है 100 करोड़ का, तो 100% ही गवर्नमेंट गारंटी देगी, मतलब 100 का 100% करोड़ का ही गवर्नमेंट गारंटी दे रही है। अगर 100 करोड़ रुपए उसका डूब जाएगा तो 100 का 100 करोड़ रुपए का गवर्नमेंट देगी। लेकिन दोस्तों नॉन एमएसएमई और एयरलाइंस के लिए गारंटी 90% है। मतलब सपोज करो कोई एयरलाइंस कंपनी को 100 करोड़ एडिशनल लोन दिया, तो केवल गवर्नमेंट कितना 90% तक 90 करोड़ तक की गारंटी दे रही है। बाकी 10 करोड़ का जो लॉस है वो बैंक को वन करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ओनली 90% तक गारंटी दे रही है। तो ये भी याद रखें, एमएसएमई के लिए कितना 100%, नॉन एमएसएमई और एयरलाइंस के लिए कितना 90% गारंटी है दोस्तों। और जो इंप्लीमेंट एजेंसी है, जो मेन एजेंसी है, वो इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा, तो आप सबने एक नाम सुना होगा भाई, क्रेडिट गारंटी के लिए भारत सरकार की कई सारी कंपनियां हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी, एनसीजीटीसी। इसका आपने कई बार नाम सुना होगा दोस्तों, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी। इसका काम ही क्या है, इसका नाम से स्पष्ट है, यह क्रेडिट गारंटी देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और यह आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में। तो ये भी याद रखें कि जो ईसीएलजीएस स्कीम है उसके जो नोडल एजेंसी है वो है एनसीजीटीसी, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वित्त मंत्रालय के अंडर में काम आती है। दोस्तों आज की न्यूज इतनी थी, आई होप आपको समझ में आया होगा। हम जल्द मिलेंगे दोस्तों, तब तक थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।